अरे रे रे रे, आई एम सो सॉरी, ये तो मैं करना ही भूल गई, शिट, ये कैसे हो गया मेरे से, मेरे दिमाग से ही निकल गया। तुम मुझे बस 5 मिनट दो और मैं 5 मिनट में ये काम करके लाती हूँ। इतना कहने के बाद अगर आप घड़ी को देखें तो 5 मिनट के अंदर अंदर जूही उस काम को करके दे देगी। इतनी ब्यूटीफुल, इतनी इंटेलिजेंट, इतना रिस्पेक्ट करने वाली लड़की शायद ही आज के ज़माने में देखने को मिलती हो। अपनी बात की बहुत पक्की। कॉलेज में हर किसी की फेवरेट थी जूही। हर किसी को बहुत पसंद था उसके साथ रहना, उसके साथ उठना बैठना। हर किसी को बहुत गर्व होता था कि जूही उसकी दोस्त है। दिनों दिन निकल गए, महीने निकल गए, फर्स्ट ईयर गया, सेकेंड ईयर गया, जूही हर बार हमेशा की तरह टॉप करती रही। और फिर फाइनली एक दिन आया कि जब कॉलेज सबका कंप्लीट हुआ, जूही ने उसमें भी टॉप किया। उसके बाद उसने एक अच्छी सी जॉब पकड़ी, वहाँ पर उसने काम किया। वो हमेशा से बहुत डेडिकेटेड रही, बहुत अच्छा काम किया ऑफिस में, उसको प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते रहे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी उसको अपने ही ऑफिस के राहुल नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। राहुल और जूही की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। और सब कुछ धीरे 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 इतना आगे बढ़ जाता है कि वो दोनों शादी का डिसीजन ले लेते हैं। अब शादी का डिसीजन लेने का मतलब, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं बताऊंगी कि वो बहू बन गई, वो बेचारी हो गई, उसकी ज़िंदगी पलट गई, नहीं 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 नहीं, ये कहानी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। जूही की शादी होती है, जूही अपना दोबारा से करियर कंटिन्यू करती है, राहुल भी अपनी ज़िंदगी अच्छी जी रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और फिर जूही प्रेग्नेंट हो जाती है। इस कहानी में अब तक सब कुछ बहुत अच्छा 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 चल रहा था, लेकिन जब जूही प्रेग्नेंट होती है तब उसके मन में एक मातृत्व भाव जागता है और देखते ही देखते उसका बच्चा पैदा होता है। अब जूही के मन में आता है कि मुझे इस बच्चे को समय देना चाहिए, बहुत भाग दौड़ हो गई ज़िंदगी की। वो बच्चे को समय देना शुरू करती है। वो देखती है कि राहुल के जो माता पिता हैं अब उनकी भी एज बढ़ रही है, उसका बच्चा बढ़ रहा है। वो धीरे 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 पूरी तरह से अपने आप को घर में इन्वॉल्व कर लेती है और घर में करते हुए वो बाकी चीज़ों से कटती चली जाती है। अब जो उसके दोस्त थे कॉलेज के, ऑफिस के, वो जब भी उसे कॉल करते थे, जूही कभी यहाँ बिज़ी है, जूही कभी वहाँ बिज़ी है, जूही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर देम। वो लोग थोड़ा शॉक होते थे कि जूही हर चीज़ में इतना परफेक्ट रहती है, कैसे वो हमको अवॉइड कर सकती है। किसी को बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी। हर कोई बहुत कोशिश करता है जूही से बात करने की, बट देखते ही देखते धीरे 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 उसका जो सोशल सर्कल होता है वो भी अपना पाँव पीछे खींचने लगता है और जूही को हर कोई फ़ोन करना बंद कर देता है। तब जूही की फेवरेट, जो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, प्रिया, उसको ये बात समझ में नहीं आती कि जूही तो इतना सब होने के बाद भी हमेशा से बहुत एक्टिव रही है, लेकिन सडनली उसने सोसाइटी से क्यों कट कर लिया। ये सोचकर प्रिया जूही से बात करती है और जूही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हुए कहती है कि यार, सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है प्रिया, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ आऊँ और चिल करूँ। मेरे सिर पे बच्चे की ज़िम्मेदारी है, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब ये बातें सोचकर प्रिया भी गिव अप कर देती है, क्योंकि प्रिया जानती है कि ये उसका घरेलू मामला है, प्रिया इसमें कुछ नहीं कर सकती। और देखते ही देखते साल दर साल बीतता जाता है। सडनली प्रिया को एक दिन एक खबर मिलती है कि जूही की तबीयत बहुत ख़राब है। वो जूही से मिलने के लिए जाती है और जूही की हालत वाकई ही बहुत ख़राब होती है। वो जूही की देख रेख करती है और फिर वापस आती है। जब वो वापस आती है तो उसको पता चलता है कि जूही अब नहीं रही। इस बात से हर किसी को बहुत धक्का लगता है। प्रिया भी बहुत सदमे में आ जाती है। अब प्रिया से रहा नहीं जाता। कुछ दिन बीतने के बाद वो जूही के बेटे से मिलने के लिए जाती है, उसके माँ बाप से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि वो जानती है कि जूही एक बहुत अच्छी बहू थी, बहुत अच्छी माँ थी, हर किसी को उसकी ज़रूरत थी, तो शायद उसकी फैमिली को जूही की कमी महसूस होती होगी। इस वजह से प्रिया जूही के घर जाती है और जैसे ही वो उसके घर जाती है तो वो देखती है कि अब माँ बाप के लिए एक नर्स रखी हुई है, नैनी है बच्चे के लिए, और कुक है, मेड्स हैं, सारे काम घर के चल रहे हैं, बस जूही नहीं है। ये बात प्रिया को बहुत बड़ा सदमा देती है। अब प्रिया मन ही मन में उस बात को रिकॉल करने की कोशिश करती है। जब उसको ये याद आता है कि जूही ये कहती थी कि सब उस पर डिपेंडेंट है, वो कुछ कर ही नहीं सकती। तो अब इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जूही ने ज़बरदस्ती अपने आप को
इतना चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया था कि उसने अपनी ज़िंदगी से खुद को कट करना शुरू कर दिया था। हम भी कहीं न कहीं पता है यही करते हैं। हम अपने आप को किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं, इतना उलझा लेते हैं कि हम एक्चुअली ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं। अब जूही अगर बैलेंस करके चलती अपनी सोशल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, तो चीज़ें सेट हो जाती। वो यही काम पहले कर सकती थी। वो कुक रख सकती थी, वो नर्स रख सकती थी, वो साथ में अपनी ज़िंदगी भी जी सकती थी। मगर वो इतना ज़्यादा प्रेशर में आई कि वो अपनी बीमारी से नहीं लड़ पाई और देखते ही देखते उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। तो बहुत ज़रूरत है हमें इस बात पर गौर फरमाने की, इस बात पर ध्यान देने की कि हम भी कहीं ऐसी ही कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। हम भी कहीं किसी भी इस तरह की ज़िम्मेदारी में तो नहीं उलझ गए हैं जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लेकिन हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ज़रा गौर कीजिएगा।